नमस्कार, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आर्यन के पास नहीं मिली ड्रग्स, फिर भी क्यों नहीं मिली जमानत। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बुधवार को भी जमानत नहीं मिल पाई। सेशन कोर्ट में 13 अक्टूबर को हुई सुनवाई के बाद जज ने अगले दिन के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। बुधवार को कोर्ट में एनसीबी और आर्यन के वकील के बीच लंबी बहस चल रही थी, जहां एनसीबी का कहना था कि आर्यन का संपर्क इंटरनेशनल ड्रग पेडलर से है। वहीं आर्यन के वकील के दलील दी कि जिस वजह से आर्यन की गिरफ्तार हुई वह बेबुनियाद है। उनके पास कोई ड्रग्स बरामद नहीं किया गया था। आइए जानते हैं दोनों पार्टियों का पक्ष। एनसीबी की दलील। एनसीबी का कहना यह है कि पार्टी तीनों में से किसी भी आरोपी को बेल पर जमानत ना दे। एनसीबी ने कहा, पूछताछ के दौरान जो चीज़ें सामने आई है उसमें आर्यन खान आरोपी पाए गए हैं। रिकॉर्ड में सामने आया है कि आर्यन खान विदेश में किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में बने हुए थे। वह इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का हिस्सा है। छानबीन आगे की जारी है। एनसीबी का यह भी कहना है कि अरबाज से आर्यन ड्रग्स लेते थे और आर्यन ने अरबाज के कनेक्शन से कई बार ड्रग्स खरीदे हैं। अरबाज मर्चेंट के पास से कुछ ग्राम चरस बरामद हुई है। सेक्शन 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों को ही आरोपी पाए गए हैं। वहीं आरोपी 17 और 29 नवंबर को आर्यन और अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स सप्लाई की है। सभी एक बड़ी चेन का हिस्सा है, जिसमें से चारों भी आरोपी पाए गए हैं। छानबीन के शुरुआती दौर में आर्यन खान से जुड़े कई लोग सामने आए हैं, जिसका इंटरनेशनल कनेक्शन मिला है। एनसीबी ने कहा, छानबीन के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। देखना होगा कि आखिर हम इस चेन को तोड़ने के लिए किस फॉरेन एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। एनसीबी ने आगे अपने स्टेटमेंट में कहा कि वह आरोपी से मेफेड्रोन नामक पदार्थ को कमर्शियल मात्रा में सीज किया गया है। इन्हें आइसोलेशन में नहीं रखा जा सकता। ये सभी आरोपी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से कनेक्ट है। आर्यन के वकील की दलील ये है कि आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा कि आर्यन के पास से एनसीबी को ना ड्रग्स मिले और ना कैश मिले हैं। उन्हें कोर्ट में कहा कि आर्यन को प्रतीक गाबा ने पार्टी में बुलाया था और उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने एनसीबी से पंचनामे पर कहा कि स्पॉट पंचनामा में आर्यन और अरबाज के लिए कॉम्बाइन सर्च किया जा था, जबकि इससे पहले जो आरोपी थे विक्रम चोकर और इस्सिम चड्ढा का अलग अलग सर्च किया गया। उन्होंने आगे कहा कि आर्यन के पास से कुछ भी चीज़ बरामद नहीं किया गया था। एनसीबी के पास शख्स और ड्रग्स की जानकारी जरूरी थी, पर आर्यन के पास कुछ नहीं था। दूसरे आरोपियों के पास ड्रग्स मिले थे, उनके पास ड्रग्स खरीदने से पैसे थे। अमित देसाई ने मुनमुन धमेजा का नाम लेते हुए कहा कि वो उन्हें कहीं नहीं जानते।